हेलो साथियों, नमस्कार। विजन परिवार स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पिछले जिस लेक्चर की बात कर रहे थे, जहां पर हम लोग चल रहे थे जिस टॉपिक पर, उसी से आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने 12 लगा रखे थे, आज 13वां सवाल करेंगे। और आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप सभी एक एक करके लेक्चर देखते रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। परेशान होने की कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 13वां सवाल है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे अपने पे, और बताइए इसका आंसर कितना क्या करेंगे। आवाज बताओ, पीछे तक आ रही, सबको समझ में आ रहा? ठीक, आवाज नहीं आ रही है? सुनना, आज वो उधर वाला सिस्टम नहीं है माइक वगैरह का, है कोशिश करना। कह ये रहा था कि एक घन की दो पड़ोसी सतहों पर कोई रंग नहीं है, शेष सतहों पर गुलाबी रंग है। इसे 216 में काटा जा रहा, कितने में? इसका मतलब ये x की पावर 3 की वैल्यू है। आप समझो x कितना निकलेगा, यहां से x बराबर कितना निकलेगा? 6। और कह रहा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। तो आप बताओ, एक सतह रंगीन के लिए हम लोग किस किस को काउंट करते हैं? सारे लेक्चर पीछे के देखो, तभी समझ पाओगे। एक सतह रंगीन का मतलब केवल लगाना। तो केवल में हम लोग अभी और कुछ नहीं सोचेंगे, C1 को काउंट करेंगे। इसके बाद हम किसको काउंट करेंगे? E1 को काउंट करेंगे। ऐसे ही लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत? फिर हम S1 काउंट करेंगे। यही तो फॉर्मूला होता है S के लिए, सतह निकालने के लिए, एक सतह रंगीन के लिए। और किनारे से दो सतह रंगीन मिलती हैं, तो आपको इस फॉर्मूले से रूबरू होना पड़ता है। चलें, अगर तुम ये सब कर लेते हो तो आंसर तक पहुंच जाओगे। बताओ हाँ या ना? बताइए, चलिए करके दिखाओ। अब तो ये बताओ, अच्छा लगने लगा होगा, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। और कठिन भी नहीं रहा अब इतना, जितना शुरू में आपको लगा होगा। अब सब कुछ आपके नजरिए पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से सोचते हैं। बातचीत बेटा थोड़ी आपस की नहीं करेंगे। हम कह रहे थे कि दो पड़ोसी सतहों पर कोई रंग नहीं है, तो मैं ये मानता हूं कि दो पड़ोसी कोई सतह अगर ऐसी हो जिन पे रंग ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। कितने पे होना चाहिए? शेष पर। और वो भी कौन सा? पिंक कलर। ऐसा कर सकते हो कि नहीं? इस वाले को यहां इमेजिन कर लिया करो। अब मेरे को C1 चाहिए, C1 ढूंढना स्टार्ट करिए। C1 अगर आप निकालते हैं कितने प्राप्त होंगे? कोशिश करिए, आप खुद देखिए। ये वाले दोनों कौन है, तो यहां पर आप समझ लेंगे क्योंकि आपने इसको इधर इमेजिन कर लिया है। यस या नो? इसके बाद देखो, ध्यान से सुनो। इस जगह पर आपको क्या दिख रहा है? ये सतह खाली है, ये खाली है, नीचे का कलर है, तो यहां पर क्या मिलेगा? C1 मिल जाएगा। यहां से क्या मिलेगा? C2 मिलेगा। मेरे को चाहिए ही नहीं C2। यहां से क्या मिलेगा? C3 मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए। यहां से क्या मिलेगा? C2 मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए। यहां से बताओ, यहां से देखो तो इधर खाली, इधर खाली, ऊपर भरा, तो मतलब क्या मिलेगा? C1। यहां से बताइए, यहां C2, यहां C3, यहां क्या मिलेगा? C2। तो जो मुझे चाहिए था वो कितना मिला? C1 2 मिला। जितने बच्चे C1 नहीं जानते हैं, E1 का मतलब नहीं समझते हैं, यानी कि ये हम बात किसकी कर रहे हैं? कॉर्नर की, एजेस की और सरफेसेस की। तो इस कॉन्सेप्ट को पीछे के कुछ लेक्चर से आप क्लियर कर सकते हो, वहां से इसको जोड़ने की कोशिश करिए, तब जाके आप यहां तक आएंगे तो समझ में बिल्कुल आएगा। सही कह रहे हैं या नहीं? पहला दिन कितने लोग बैठ गए आज? फर्स्ट डे इन क्लास आप सभी लोग हैं। आपसे अनुरोध यही होगा कि आप पीछे के 2-4 लेक्चर जरूर देखें इसके, तब समझ में जाना बेहतर आएगा। अब देखो, हम लोग तलाश किसकी करेंगे? ई की करेंगे। बताएं, ई का मतलब होता है किनारा। अब ऐसे किनारे ढूंढो जो एक तरफ से रंगीन हो। क्या इस किनारे को आप ले सकते हो? इसको ले सकते हो?
इसको लेना पड़ेगा क्योंकि इधर कलर नहीं है, इधर है, तो एक तो ये हो गया। बोलो E1। इसको ले सकते हो? नहीं। इसको ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि एक तरफ आपका कैसा है, बिना कलर का, एक तरफ कलर है, तो इसको E1 में आप लिख सकते थे। यस या नो? अब आगे सुनो ध्यान से, गौर से समझना। क्या बता रहे, कह रहे हो? ये वाला बताइए लेंगे या नहीं लेंगे? क्योंकि देखो नीचे की सतह रंगीन है, ऊपर की नहीं भी है, तब भी हमको लेना पड़ेगा, यानी कि E1 ये रहा एक। ये वाला इसको भी ले सकते हो E1 को। यहां लोगे क्या? नहीं, यहां भी नहीं ले सकते। यस या नो? ऊपर के बारे में सोचो, यहां पर नहीं ले सकते, यहां भी नहीं ले सकते, यहां ले सकते हो, और यहां ऊपर वाला कलर है ना, तो ये किनारा लिया जा सकता है। अब बताइए टोटल आपको E1 कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। और कोई गिनती कर ले, किसी की नजर में आ रहा हो 6 से ज्यादा? 5 है? 5? मैंने तो 6 लिख दिए, आपका 5 कैसे रह गया? 6। ये वाला इधर इमेजिन किया ना, तो इसको आप और देख लीजिए को, तो टोटल E1 कितने मिल रहे हैं? 6। तो ऐसे किनारे 6 हैं जो एक तरफ से रंगे, तो वैल्यू मेरे पास कितनी प्राप्त हो रही है? 6। बोलो हाँ या ना? अब बताओ x कितना था यहां? तो 6 माइनस के 2 तो 4 प्लस S1 को खोजने की कोई जरूरत नहीं, जितनी सतह रंगीन है वही S1 का मान है। तो कितनी सतह रंगीन होंगी? 1 2 3 4, तो S1 का मान 4। x कितना है? 6। तो 6 माइनस 2 मतलब कितना? 4 का स्क्वायर, यानी कि 16। सॉल्व कर दो इस पूरी कहानी को, तो 2 प्लस 6 चौकू 24 और 16 चौकू 64। आंसर बताओ कितना? 90। तो इस सवाल का जवाब कितना है? 90। आप लोग बताइए, सवाल समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? देखो आसानी से इसका जवाब 90 निकल रहा है, कोई फॉर्मूला आपको नहीं लगाना पड़ा किसी भी तरीके से, बशर्ते अब आप सभी के पास ये जानकारियां हो। एक बार मैं फिर कहूंगा आप सभी से, कॉर्नर के लिए x डिपेंडेंट नहीं होता। x किस किस के लिए डिपेंडेंट है? एजेस के लिए और सरफेसेस के लिए। किनारे और सतहों के लिए x डिपेंडेंट होता है, और आपका जो कोना है उसके लिए नहीं होता, क्योंकि आपने ये खुद ही जाना है बिना किसी फॉर्मूले के। पूरा कलर अगर Q है तो कितने घन निकलते कलर? 8 निकलते। तो इसमें कोई तुम्हें ऐसा x वगैरह के बारे में विचार नहीं करना है। आगे चला जाए, अगला सवाल देखिए क्या रहा। इसके बारे में विचार करके बताइए कि क्या आंसर दिया जा सकता है। एक घन की 2 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है, 2 विपरीत सतहों पर हरा रंग है, शेष सतहों पर कोई रंग नहीं है। ऐसे 512 घन। तो ये एक्स क्यू का मान है, एक्स कितना निकलेगा यहां से? बोलो 8 निकल आएगा। घनों में काटा जाता है, ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनका केवल एक सतह रंगीन होगी? वो भी लाल रंग से, यहां वो लिखा होगा, मतलब वो भी। अब देखो पूरा संकट आपके सामने है। एक सतह रंगीन हो पर उसमें भी कंडीशन लगी, वो भी कैसी हो? रेड कलर से हो। तो चलो हम लोग कोशिश करते हैं, ऐसा करने की प्रयास में रहेंगे। सवाल को पूरा देखते हैं क्या है। अब तो मुझे पता है मेरे सभी बच्चे ये अच्छे से करने में कहीं ना कहीं सक्सेस हैं, उनको पता है कि कैसे करना होगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक घन की 2 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है। मैं ये मानता हूं कि लाल रंग 2 पड़ोसी सतहों पर रखना था, मैंने ये रख दिया। अब 2 विपरीत सतहों पर कौन सा कलर है? हरा है, तो ये हरा रहा विपरीत सतहों पर। इसके बाद उसने ये कहा कि 2 पर कोई कलर नहीं है, तो मैंने कहा 2 पर कोई कलर नहीं है। किनारे वाले को तुम इमेजिन इधर कर सकते थे।
इतना तो कर ही लेते हो, बोलो हाँ या ना। कंडीशन सवाल में देख लो नीचे क्या है, एक सतह रंगीन चाहिए वो भी कैसी हो। तो आपको इस बार एक सतह निकालने में जिस जिसको लेना पड़ता है, किस किस को, C1 E1 और S1, वो ऐसे लेंगे जिसमें रेड कलर आ रहा हो। मतलब लेना तुमको C1 ही है, E1 है और S1, बट ये कैसे होने चाहिए, ऐसे हो ताकि उसकी सतह कितनी मतलब जो सतह रंगीन हो वो कैसी हो, रेड हो। अब खुद बताओ यहां से ध्यान से, अगर मैं C1 को यहां से लेने की कोशिश करूं, एक सतह रंगीन हो वो भी लाल, यहां से C1 निकालोगे, क्या एक सतह रंगीन है, नहीं है, दो आ रही है, बट यहां पर ग्रीन है और इधर रेड है, तो इसको लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसके बाद बताओ यहां से निकाल सकते हो क्या C1, यहां से दो सतह रंगीन आ रही, यहां से नहीं, यहां से तो ग्रीन निकलेगा, उधर से भी ग्रीन निकलेगा, लेकिन रेड तो नहीं निकल रहा है। तो आप बताओ जो आपके पास कॉर्नर थे, कोने थे, उनमें से कोई ऐसा कोना प्राप्त हो रहा है क्या, देखो रेड है ग्रीन है, यहां से निकालोगे दो रेड एक ग्रीन, यहां से निकालोगे एक रेड एक ग्रीन, यानी आठों कोने पर नजर डालो तो C1 ऐसा प्राप्त नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि C1 मेरे पास कितना है, 0 है। E1 को देखते हैं कि ऐसे कितने किनारे होंगे जो रेड कलर के हैं। अब आप देखिए, ये लिया जा सकता था, इधर लेंगे क्या, नहीं लेंगे, इधर ग्रीन है, इधर ग्रीन है, और कहीं से ले सकते हो, किधर, एक ये ले सकते हो, बोलो हाँ या ना। तो कितने किनारे मिले आपको, दो मिले। अच्छा मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, देखो थोड़ा ध्यान देना, C कैसा था, 0। E1 मेरे पास कितने प्राप्त हो रहे हैं, 2, x की वैल्यू कितनी है, 8, 8 से 2 जाएंगे 6 बचेगा, तो 2 इंटू 6 कर दो यहां सीधे ही। ये सब बातें जान गए हो, मैं बार बार चीजें आपको समझा रहा हूं, अब तो इतना आ ही रहा होगा। इसके बाद वो क्या कह रहा है, S1 निकालना है। आप बताओ लाल सतह कितनी है, 2 है, तो आप यहां पर 2 इंटू एक्स का मान कितना है, 8, 8 से 2 घटा लिया 6, 6 का स्क्वायर कर दिया 36। तो काउंट कर लो आप सभी लोग, 6 दूनी 12 और 36 दूनी 72, 4 और ये 8, क्या 84 आंसर है आप सभी का, इसको एक बार बताइए, 84 आंसर है या नहीं, सही है। ये बड़े खतरनाक सवाल हैं। चलिए सही जवाब है 84, आपका सही जवाब है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, आप यहां पर C1 क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि C1 हमको रेड वाला चाहिए था और ऐसा कहीं नहीं मिला, मिल तो रहा था C1 यहां पर, बट वो ग्रीन के साथ मिल रहा था, बोलो हाँ या ना। और ग्रीन वाला अलाउड नहीं था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसलिए नहीं लिया। चले आगे बढ़े। अच्छा अब तो अच्छा लग रहा होगा कि कैसा भी सवाल आए कोई दिक्कत ही नहीं, मेरे को भाषा समझ में आनी चाहिए, बोलो हाँ या ना। चले अब देखें इस सवाल, इसका आंसर आप लोग करेंगे फटाफट, जल्दी से बताइए। इसका मैं सीधे सीधे आंसर लिखूंगा यहां, आप सबसे जानने की कोशिश करूंगा, बताओ मोहिनी आंसर, हाँ 126 पक्का, तुमने बता दिया क्या, नहीं तुमने बताया कि ये खुद कर रहा है, ये पूछ सॉल्व कर दिया, आजा आजा चल आजा। ये हमसे कह के गया तो सर अगली बार सवाल मेरे से लगवाना, तो आज तुम्हारे पास पूरा मौका है, लगा डालो ले, अरे लगा दे, तुम चेक नहीं करने, ले तुमने अगली बार तुमने कही थी हमसे लगवाना है। चलो ये लड़का सवाल का जवाब देगा, देखें क्या करता है। रेड दिखता नहीं है, अच्छा इनमें बायोडाइवर्सिटी कुछ भी ले लो, ले लीजिए चल, इसी से बना।
उतनी कलाकारी करो जो तुम कर पाओ अभी। चलो मिटा रहो, अब इसको टच करो तब लिख पाओगे। चलो हाँ, हाथ थोड़ा सा दूर रखो ना। सब लोग समझ लो वो जैसा कर रहा है। हाँ पर कोई रंग नहीं है। ऐसे 729 n बराबर 9। एन या एक्स? वैसे यहाँ आके बड़ा कॉन्फिडेंस आता होगा कि हमने सवाल लगा दिया है। नहीं आता यहाँ के? हाँ, वर्षा बताए आता है। C1 देखेंगे, C1 इधर भी नहीं मिल रहा है, इधर भी नहीं मिल रहा है, इधर 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 कहीं नहीं, C1 0 हो जाएगा। समझाए सर? C1 समझाए? इनको बताओ, हमें ना समझाओ, इनको बताओ। C1 इधर 0, इधर वाला 0, गलत बना दिया था तभी वो सही हो गया है। इधर 0, इन लोगों को बताओ ना किधर जीरो है। इधर भी 0, C1 0 आ रहा है, इसलिए C1 इसके 0 हो गए। आप देखेंगे E1 यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले E1 एक यहाँ पे मिल रहा है, एक E1 यहाँ पे मिल रहा है। वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इधर भी नहीं मिलेगा E1। ना है ये यहाँ मिलेगा यहाँ। 4 E1 हो गए। x बराबर 9 - 2 प्लस S1 1 2 3 4। नहीं, रेड ग्रीन ब्लैक 2। हाँ ऊपर ऊपर ऐसे चुका ले ऐसे। बस 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 रुक जा, पेन तो ले ले गधे। 0 4 सब हंस रहे तुम्हारे ऊपर। ये बता तो बहुत रहा था, आंसर इतना आ रहा है। क्या करना है? 98। हाँ ऐसे नहीं है, यहाँ से जे पंजा लगा है। आप करो, अब इस पे गधे सीख नहीं रहे हो तुम। सवाल हमने 3 बार कर तो नहीं है, सब सवाल लगा देंगे। सही है सर? सही है, जाओ। भाई देख ले, शाबाश। ये खुद ही ताली बजा रहा खड़े होके। कितने लोगों ने बात समझ ली इसकी बताओ? सबके समझ में आ गई होगी। बेचारे ने ताकत तो पूरी लगाई है, आप लोग समझने की कोशिश करें केवल। देखो जो ओपन क्यू है उसमें आपसे यह कहा गया था, अब बातचीत नहीं करें, थोड़ा समझ लो। दो कलर कैसे थे इसमें? दो कलर कैसे थे? दो काले थे और दो सतहों पर कैसा था? लाल। इसने वही किया, दो पर काला भर दिया, दो पर लाल भर दिया। ये अलग बात है कि वो ये कह के चला गया C1 मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे नहीं मिल रहा है उसने अपने हिसाब से समझ लिया होगा, आप भी समझ गए होंगे। C1 वो चाह ये रहा था कि जब मेरे से ये कहा गया कि काले रंग वाला चाहिए मुझे C1, तो ये जो 8 आपके कोने होते हैं इन पर आप जाएंगे 8 कोने पर ढूंढने के लिए।
एक को इधर इमेजिन कर लेना, और जब इधर इमेजिन करोगे तो आप आठों कोने पर तलाश करेंगे तो आपको C1 प्राप्त नहीं हो रहा होगा। वो भी कैसा? जिसके साथ ब्लैक कलर हो, इसलिए 0 रखा गया था। और आपने सब समझा ही है, नहीं आए तो हमसे कमेंट करके पूछ लेना। आगे के सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये रहा। एक घन की 3 लगातार सतहों पर नीला रंग है, शेष सतहों पर कोई रंग नहीं है, इसे 216 घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनका कोई सतह रंगीन नहीं होगी? अब थोड़ा सा सवाल बदला है, मतलब पिछले कुछ सवालों से इसमें कुछ यूनिकता है, कुछ अलग है। बोलो हाँ या ना? जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। तो कितने बच्चे यहां ऐसे बैठे हैं जो ये जानते हैं कि बिना रंगीन घन कहां से प्राप्त होते हैं? थोड़ा सा समझो तब आगे बढ़ेंगे। बोर्ड पर देखिए 1 मिनट के लिए सभी लोग, सारे लोगों का ध्यान मेरी तरफ। अभी 1 मिनट लिए समझ लीजिए, 1 मिनट मेरे को समझो फिर आप लोग करना। तुमने पृथ्वी की क्रोड सुनी होगी। क्रोड क्या होती है? अंदर का भाग। अगर मान लो कोई क्यू अंदर से निकलते कोर से, भीतरी भाग से, तो क्या वो किसी भी सरफेस पर कलर दिखाई देगा उनके? नहीं देगा। आपने बिना रंगीन कुछ घन ज्ञात करने का एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले टाइम पर, याद है कि नहीं? कौन सा पढ़ा था? x-2 पे पावर, इससे क्या प्राप्त होते थे? बिना रंगीन घन प्राप्त होते थे, हाँ या ना? इसके बाद क्या करना है? आपको C0 का पता लगाना है। C0 का मतलब ऐसा कोई कोना जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी। इसके बाद आपको क्या पता लगाना है? E0, और इसका फॉर्मूला साथ में ही रखोगे। इसके बाद आपको पता लगाना है S0, और इसका फॉर्मूला साथ रखोगे। अब पूरी बात सुनो बेटा ध्यान से। बिना रंगीन अगर छोटे घन प्राप्त करने हैं, वो भी कैसे? बिना रंगीन घन, अगर आपको छोटे छोटे बिना रंगीन घन प्राप्त करने हैं तो आपको इतने स्टेप से गुजरना ही पड़ेगा। 4 बातें समझनी है। सबसे पहले कोर यानी अंदर से कितने छोटे घन मिल रहे थे वो, फिर आपको C0 वाले घन पता करने, फिर E0 के, फिर S0 के। अगर ये चारों बातें ऐड कर दी जाएं तो आपका आंसर निकलेगा, वरना आंसर नहीं निकलेगा। बातें समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? आपने जो देखा था ना बिना रंगे घन, तो बिना रंगे घन ये आप डायरेक्ट निकालते थे तब जब कोई ऐसा घन होता था जिसकी सभी सतह रंगीन होती थी। और यहां पर ऐसी स्थिति नहीं है। यहां पर तो आपके पास सवाल कह रहा है कि 3 लगातार सतह कैसी हैं? रंगीन है, कलर्ड है। तो मैं ये काम आपके सामने कर रहा हूं, थोड़ा सा समझें आप लोग। बेटा ध्यान से सुनना, समझना। उसने कहा है कि तीनों सतह कैसी हैं? लगातार हैं और नीले रंग से हैं। तो देखो तीनों सतह लगातार मैंने किस रंग से रंग दी? अन्य सभी सतह में कैसी छोड़ दे रहा हूं? खाली छोड़ दे रहा हूं ऐसे। एक्स क्यू की अगर वैल्यू दे रखी है कितनी? 216, तो एक्स का मान यहां 6। अब पूरी बात समझो बेटा ध्यान से। तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? x-2 पे पावर 3। तो इसका मान कितना निकलेगा? थोड़ा सा मेरे को बताओ, आइडिया दो।
चलो x की वैल्यू कितनी है 6, x में से आप 2 घटा देंगे 4, 4 का क्यू कितना 64। तो यहां तो हम लिख सकते हैं कितना, कोई किसी को डर नहीं इस बात का बिल्कुल भी। अब C0 बताओ या C0 कहां मिलेगा, तुम खुद सोच के देखो। क्या यहां पे तुम्हें C0 मिल सकता है, यहां मिल सकता है, यहां 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 इमेजिन भी कर लोगे तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कलर आप इस पर दिख रहा है तो 2 ही तो सतह खाली है। यहां बताओ मिलेगा, यहां यहां 8 ही कोने होते, तुम्हें एक भी ऐसा कोना नहीं मिला जहां 0 मिल जाता। कहीं पर भी C0 मिला कि नहीं मिला, एक बार कहो कि नहीं मिला, पक्का। और जब नहीं मिला तो हम यहां कितना लिख देंगे। अब बताओ E0 ढूंढिए, तो E0 यहां पर मिल सकता है, यहां मिल सकता है, यहां नहीं मिल सकता, यहां नहीं मिल सकता, यहां नहीं मिल सकता, कहीं पे मिलेगा क्या, कितने मिल रहे हैं ऐसे। तो E0 की वैल्यू अगर 2 है तो x का मान कितना था 6, 6 से 2 जाएंगे 4, 4 का यहां कर देंगे क्या इनटू। बोलो हाँ या ना। अब S0 मतलब ऐसी कितनी सतह जो रंगीन नहीं, तो 3 है ना, 1 2 3। बोलो x की वैल्यू कितनी, 6 में से 2 गए, 4 का स्क्वायर कर दिया तो 16, हाँ अथवा ना। तो अब बताओ 64 ये, 8 ये और 16 तिया 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 48 ये, क्योंकि यहां तो मामला 0 ही है। इन सभी को जोड़ लो, 8 दूनी 16, 4 कितने होते हैं 20, 6 4 10 और 2 12। तो आंसर कितना होगा इसका, इसका आंसर 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। फटाफट इसको कर लीजिए जल्दी से, इसका आंसर कितना हो जाएगा 120। बोलो हाँ या ना, जल्दी से कर लो। अब गौर से बेटा दूसरी बात समझो, इसी सवाल में मैं कुछ तुम्हें समझा रहा हूं, गौर से समझना। अगर तुम इतना काम नहीं कर सकते, अभी तो टाइम है ना, अगर तुम इतना काम नहीं कर सकते 120 निकालने में, तो आपके सामने एक विकल्प और है करने का। मैं थोड़ा सा उस विकल्प पर बात करूंगा। चले ऐसे काम कर लेते हैं, आजा भाई जादू, आएगा नहीं, आएगा जरूर। इस सवाल को मैं एक तरीके से और करा रहा हूं, याद तो हो गया कि आंसर कितना है 120 है। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। चला गया वो, अब की बार तो इसी से आ रहा है। नोट में एक बात लिखो आप लोग, तब करेंगे। मेरी बात को गौर से समझना। आपको जो सवाल दिया जाए, सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं। अब इधर 1 मिनट देख लो, इंपॉर्टेंट बात है, इसको डायरेक्ट कैसे निकालना था। इतना नहीं कर सकते हो, कभी कभी बच्चे को दिक्कत रहती तो डायरेक्ट कैसे करोगे। इसमें एक बात याद करनी है, अगर किसी भी घन में दोनों विपरीत सतह, मतलब जो विपरीत सतह वो रंगीन बताई जा रही हो, क्या बताई जा रही हो, विपरीत सतह रंगीन। यानी हम ऐसे कह सकते, एक घन हो, मान लो एक घन है, गौर से समझना, उसमें कितनी विपरीत सतह बनती हैं 3, 3 की विपरीत सतह बनती हैं, यस या नो। अगर मान लो उस घन की दोनों विपरीत सतह रंगीन है, क्या कह रहा हूं मैं, दोनों विपरीत सतह रंगीन है,
तो उसको आप x-2 लिखा करेंगे। ध्यान से रखना, दोनों सतह कैसी हो, दोनों सतह रंगीन, दोनों सतह कैसी हो। अरे रुक जा भाई, 1 मिनट में फिर से लिख रहा हूं। कुछ अच्छी चीज है, दोनों सतह रंगीन, दोनों सतह रंगीन। अगर दोनों सतह रंगीन हो तो उसको क्या लिखा करोगे, x-2। अगर एक सतह रंगीन हो, कैसी, एक सतह रंगीन, तो उसको x-1 लिखना है। अगर शून्य सतह रंगीन हो, कैसी हो, शून्य सतह रंगीन, तो x-0 लिखना। और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर मिला करेगा। बोलो हाँ या ना। इस सवाल में तुम देखना क्या करना था। उसने कहा था 3 लगातार सतहों पर नीला रंग है, शेष सतहों पर कोई रंग नहीं है। तो बेटा एक बात तुम सोच के देखो कि अगर आप इसको भर के देखते ऐसे, 3 लगातार सतहों पर कौन सा रंग, नीला रंग, मान लो नीला, नीला और नीला। अब आप बताओ, इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है, और इसका विपरीत ये है। बोलो हाँ या ना। तो आप मेरे को ये बताइए, इसमें क्या हुआ है कि एक ऐसा जोड़ा मिल रहा है जो दोनों सतह पे रंगीन है, एक पेयर ऐसा है जिसकी दोनों सतह रंगीन है विपरीत वाली, एक पेयर ऐसा है जिसकी विपरीत में मात्र एक ही सतह रंगीन है, एक खाली है, एक पेयर ऐसा भी है जिसकी दोनों ही सतह कैसी हैं, खाली हैं, मतलब रंगीन नहीं है। यही तीनों बातें यहां पर आपको रखनी थी। अब देखो, अब देखो सवाल लगाने का तरीका। अब देखो x का मान कितना है, 6। तो ऐसी कितनी आपके पास वैल्यू है जिसकी दोनों विपरीत सतह रंगीन है, एक ही तो ऐसा पेयर प्राप्त हो रहा कि नहीं। x का मान 6, तो 6 को हम लोग अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x-2, x-1, x-0, क्योंकि मेरे पास एक पेयर ऐसा जिसकी दोनों सतह रंगीन है, एक पेयर ऐसा जिसकी एक सतह रंगीन है, एक पेयर ऐसा भी है जिसकी दोनों ही सतह रंगीन नहीं है। और मैंने कहा यह काम विपरीत सतहों के साथ आपको सोचना था। अब देखिए, इन तीनों का जो मान आप निकालेंगे उनका इंटू करना था। x का मान कितना, 6, तो 6 - 2 का मतलब आप जानते हो 4, 6 - 1, 6 - 0, ये हो गया 4, 5, 6, 6 पंजे 30 और 4 कितने होते हैं। जवाब कितना था, 120 था कि नहीं था। अब तुम्हें ये लगा होगा कि ये काम थोड़ा आसान था, पर करोगे कैसे। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर सीख जाओगे तो उससे ये आसान लगेगा, क्योंकि वहां तुमको थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा। मैंने ये कहा जो भी सवाल आपका आए उसमें 3 सतह 3 की विपरीत होती हैं, तो उसमें तुमको क्या खोजना कि ऐसी कितनी सतह जिनके दोनों सरफेस कलर्ड हैं। अभी पता चला था ऐसी कितनी सतह मिली थी मेरे पास, एक ही मिल रही थी जिसकी दोनों सतह कैसी थी, कलर्ड थी। फिर आपको यह ढूंढना कि दो विपरीत सतहों में से एक सतह रंगीन वाले कितने हैं, तो पता चला आपके पास कितना था, एक था ये भी। और फिर ढूंढना था ऐसे कितने पेयर होंगे जिसकी दोनों ही सतह रंगीन नहीं है, तो ऐसा भी पेयर तुमको कितना मिला, एक ही मिला। यस या नो। और जो भी आपको मिले उन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने सभी का आपस में क्या किया था, और x की वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व किया, तो आंसर कितना आया। अभी किसी किसी के ये दिमाग में ना जा रहा हो तो अभी बता दो मेरे को, मैं करा क्या रहा हूं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो x-2 आप रख रहे हैं, मान लीजिए इसकी 4 सतह रंगीन होती 4, तो फिर ऐसे हमारे पास x-2 के 2 पेयर मिल जाते, तो हम x-2 को 2 बार लेते। अब समझ गए बात की नहीं, x-2 को कितने बार लेते, 2 बार, तो इनटू में 2 बार रखते। अभी सिंगल टाइम मिला तो मैंने सिंगल बार रखा,
मतलब जो जितनी बार मिलेगा उतनी बार आपको रखना है। और आपको यह भी पता है कि मिलेंगे तो ये तीन ही पेयर हमेशा मिलेंगे। कितने? तीन ही पेयर मिलेंगे। बस कभी कभी दोनों सतह के रंगीन एक से ज्यादा हो सकते हैं, कभी एक से कम हो सकते हैं, वो सवाल पे डिपेंड करेगा। अब आपको मैं अगला सवाल दिखा रहा हूं, इसमें थोड़ा सा आइडिया लगाओ इस सवाल को करने में क्या कर पा रहे हो। इसने कहा कोई सतह रंगीन ना हो, कोई सतह रंगीन ना हो। बट ध्यान रखना ये बातें अपनी कॉपियों में अपने नोट्स में ढंग से लिखना। जैसा मैं कह रहा हूं आपको नोट बनाते समय, अपना नोट्स बनाते समय नोट पॉइंट सबको सही से समझने हैं। दो रंगीन अगर सतह है तो ये लिखना होगा, एक के लिए और अगर कोई भी सतह रंगीन नहीं तो ऐसा। और सभी को क्या करना है? इनटू करना है। सवाल देख लीजिए, 125 तो एक्स क्यू का मान एक्स बराबर कितना? 5। इतना तुम कर लेना। फिर कह रहा है एक घन की दो विपरीत सतहों पर लाल रंग है, तो दो विपरीत सतहों पर क्या है? दो विपरीत सतहों पर लाल रंग है। इसके बाद कह रहा है और दो विपरीत सतहों पर हरा रंग है। तो चलो दो विपरीत सतह ऐसी भी हैं जिन पर क्या है? हरा रंग है। शेष पर अच्छा ग्रीन है। अच्छा कलर तो मैंने सही लिया ना। चलिए इसके बाद उसने क्या कहा आपसे? शेष दो सतहों पर कोई रंग नहीं। अब आपसे कह रहा है ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनका कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा। अब बच्चों एक बात बताओ, दो सतह रंगीन वाले कितने टर्म आपको प्राप्त हो रहे हैं? कितने बार मिल रहा दो सतह रंगीन वाला? भाई तीन तीन की विपरीत होती हैं, तो ये इसके विपरीत पर है, ये इसके विपरीत पर है, तो x-2 का टर्म दो बार शामिल हो रहा है। ये मानते हो नहीं मानते हो? तो मैं एक काम करूंगा, x-2 को कितनी बार लिखूंगा? दो बार। अब एक बात बताओ, एक सतह रंगीन हो विपरीत में ऐसे ऐसे कितने मिल रहे हैं? मिल ही नहीं रहा, तो x-1 को लिखने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा मिल रहा है जिसका पेयर आप देखेंगे दोनों सतह कैसी हैं? कलरलेस है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? अब आप रख दो सीधे, 5-2 का मतलब 3, फिर 3 5, 5 तिया 15 तिया, इतना सा इसका शॉर्ट आंसर है। फिर अगर आप ये सीखते हैं तो, वरना इसका जवाब वही तरीका होगा कौन सा कि पहले आप लोग क्या निकालेंगे? ये, फिर C0, फिर E1, फिर आपको क्या निकालना है? क्या आ रहा भाई? ठीक है, फिर आपको यहां से क्या निकालना है? जब आप ये निकालेंगे पूरा तो आपका आंसर यही निकल के आएगा। कितना? 45। बताओ तो मैं उस तरीके से भी बता दूं, फिर कोई जरूरत नहीं। तो आपको ये वाला तरीका अभी फॉलो करने की जरूरत है। अच्छा सभी लोग ये बताओ, ये वाला जो लॉजिक है आपको आसान लग रहा है या नहीं लग रहा? वर्षा कुछ कह रहे नहीं कह रही? आप लोग बताइए। आज एसएससी वाले काफी लोग आए हैं वैसे हैं। हम धीरे धीरे पूरी तरीके से एसएससी वालों को ये क्लास कंपलसरी करने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारी रीजनिंग बहुत हैवी आ रही है। अभी बुद्धि में काम नहीं करेगा, बाद में करेगा जब एग्जाम देने जाओगे। आपको तो ईच एवरी थिंग, जितने भी क्वेश्चंस जितने भी तरीके के हो सकते हैं सबको ही लगाना है। ये सोच के पढ़ाई करनी है कि कहीं से भी किसी भी तरीके का सवाल आए आपको आना चाहिए। चलें आगे का सवाल देख लें, इसको बता दें कितना आंसर इसका बनेगा। बताओ, जिनका कम से कम एक सतह रंगीन हो। अब देख लो, एक घन के दो पड़ोसी सतहों पर कोई रंग नहीं है, शेष सतहों पर लाल रंग है। ऐसे 216 घनों में काटा जाता है।
एक बात बताइए, कम से कम एक सतह रंगीन होने का मतलब क्या है? एटलीस्ट वन, एक भी हो सकती है, दो भी और तीन भी। इसका मतलब पता क्या है? इसमें क्या क्या जुड़ सकता है? एक सतह रंगीन के तो जुड़ेंगे ही, दो सतह रंगीन घन भी जुड़ेंगे और तीन सतह रंगीन भी घन जुड़ेंगे। तो इसमें तो मामला बहुत लंबा चला जाएगा ना। निकालो एक बार आंसर इसका, देखें क्या करते हो। इसका आंसर बताएं आप सभी लोग, देखें क्या बता पा रहे हो। 116 पक्का? एक 116 है? वाह, वेरी गुड। तो चलो नोट में समझो। कम से कम एक सतह रंगीन, वन सरफेस आर कलर्ड, एटलीस्ट वन सरफेस आर कलर्ड। तो इसके लिए क्या करना, पहले मेरी बात को गौर से समझना। C3 C2 C1 E2 इसके बाद E1, इसके बाद क्या? E1। बोलो हाँ या ना। इसके बाद क्या होगा? S1। कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं? इतना आपको निकालना पड़ेगा। देख लो एक बार, आपको C3 C2 C1 प्लस E2 का मान, E1 का मान, S1 का मान, जब इतने सारी वैल्यूज को आप जोड़ देंगे तो इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। अब गौर से आपको इसका आंसर देने की तैयारी कर लेना चाहिए। बताएं, किसी को ऐसा तो नहीं लगता है कि फंसा दिए हमको ऐसे ऐसे सवाल बता बता कर? कोई है ऐसा? बताएं। दो पड़ोसी सतहों पर कोई रंग नहीं है, शेष सतहों पर लाल रंग है। दो पड़ोसी सतहों पर कोई रंग नहीं और शेष पर क्या है? रेड कलर है। बोलो हाँ या ना। अब देख लीजिए, इसको कितने में काटा गया? तो x का मान कितना? यहां पर 6। अब समझो बेटा, इसको तुम इमेजिन यहां कर लेना। अब ध्यान से शुरुआत कर रहे हैं, यहां से क्या मिलेगा आपको? C1। ठीक, यहां से क्या मिलेगा? यहां C1, यहां पे C2, यहां पर क्या मिला? C2। यहां क्या मिलेगा? C3। और यहां क्या मिलेगा? यहां मिलेगा C2। बोलो हाँ या ना। इसके बाद यहां बताओ, यहां पर C1 C2 C3 C2, आठों कोने हो गए आपके। 8 कोने आपने फिनिश कर लिए। अब आपके पास E2 की बारी है, यानी हम C3 को अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1 मिनट के लिए समझें। इधर देखें, C3 तुमने कितने ढूंढे? C3 1 2, तो C3 कितने हैं? 2। C2 कितने हैं? 1 2 3 4 4। C1 कितने हैं? C1 कितने हैं? 2। तो अब आप टोटल 8 तो यहां देख ही रहे हो, जो किसी ना किसी रूप में कलर्ड
थे आपके। इसके बाद हम बात किसकी कर रहे हैं, E2 की। अब E2 निकालो बेटा, ध्यान से बताओ क्या तुम्हें E2 मिलेगा या नहीं। यहां नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां पे देखो नहीं, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, और भी कहीं तो 5 मिलेगा। कितना, 5। अब बताओ x का मान कितना है, 6। 6 से 2 गए, 4 बचा। 4 में कितने का गुणा करना है, 5 का। 4 पंजे कितने होते हैं, 20 होगा ना। 4 मिले थे, 5 मिले थे, हाँ, 5 चौकू 20, कितना हो गया, 20। ये सॉल्व कर दिया आपने 20। इसके बारे में भी सोचो 1 मिनट के लिए। इसके बारे में सोचो, E1 कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। बोलो और कहीं है, 6 है ना। तो E1 की वैल्यू 6 और यहां कितना था, 4। 6 से 2 जाएंगे, 4 ही बचेगा ना। तो 6 चौकू 24। अब बताओ S1, S1 कितने मिलेंगे, 1 2 3 4, 4 मिलेंगे। और यहां पर बताइए 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 माइनस के 2, इसका क्या है, स्क्वायर। तो 6 माइनस के 2 इसका स्क्वायर, इसका मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। और 16 चाकू 16 चौकू 64। इन सबको जोड़ दो तो 8 और 20 प्लस 24 प्लस 64, बताओ कितना हो जाएगा। 4 8 और 8 16 की 6, 8 2 10 और 1 116। ऐसे ऐसे सवाल हैं, अब बताइए क्या कर सकते हो। तुम्हें लगता है पूरे इटावा में कोई ऐसा सवाल का जवाब तुम्हें दे देगा, दे देना जाके किसी को ये क्वेश्चन का आंसर। और वो इतनी बातें तुम्हें बता दे तो बहुत बड़ी बात है, बताओ हाँ या ना। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जहां भी अपने आप को थोड़ा भी लूज कर गए, माइंड को थोड़ा भी डिस्टर्ब कर गए या थोड़ा भी इधर उधर हो गए, तो कोई एक चीज छूटने से आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो इसका जवाब कितना बनेगा, 116। बोलिए। तो मेरी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई हो तो बताओ। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम इसका जवाब इसी तरीके से निकालोगे वहां, हैं? दुख होगा ना ऐसा करोगे तो, होगा कि नहीं होगा। चेहरे आपके बता रहे कि सर ऐसे जवाब बताने का मतलब है 5 मिनट आपके जाएंगे। अब तुम एक बात बताओ, गौर से समझना, कम से कम एक सतह रंगीन हो, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, ध्यान से समझो जो मैं कहने जा रहा हूं। पिछला सवाल तुम थोड़ा सा उठा के देखो, ये वाला। अगर तुम इस वाली बात को जानते हो, मैं जो कहने जा रहा हूं गौर से समझना, कोई सतह रंगीन ना हो, अगर ये नंबर वैल्यू तुम निकाल लेते हो, इसको टोटल छोटे छोटे घनों से अगर निकाल दो तो जो बचेंगे वो कम से कम एक सतह रंगीन ही घन बचेंगे। ये बात मानते या नहीं मानते हो। फिर से मैं क्या कह रहा हूं वो समझो। अगर तुमने ये सवाल लगाना सीखा है, इसमें कह रहे थे कोई सतह रंगीन घन नहीं हो, ऐसे बता दीजिए। तो अगर तुम ये पता कर लो कि 216 जैसे उसमें थे, उसमें से कितने ऐसे हैं जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं है, अगर वो संख्या घटा दोगे तो शेष कौन से बचेंगे, या तो एक सतह रंगीन के बचेंगे, या 2 वाले, या 3 वाले। तो आंसर कैसे निकालना था शॉर्ट में, वो मैं तुम्हें अब समझा रहा हूं। अगर इस सवाल को, आजा भाई कहां है, तुम ये सब नहीं करोगे तो ऐसे भी कर सकते थे।
बैठे रहना अभी समर में, तुमको डर नहीं लगना चाहिए सवालों से। और इस क्लास का पर्पज यही है कि तुम्हें हर तरह का सवाल हर तरीके से कराया जाए, डर की कोई बात इसमें है ही नहीं। सवाल को एक बार देख लो आप लोग। दो पड़ोसी सतहों पर कोई रंग नहीं था, शेष पर क्या था? रेड कलर था। तो मैंने कहा आप ऐसा कर देंगे। अब इसमें यह बताओ सभी बच्चे ढूंढ ढाड़ करके कि कितने आपके x-2 हैं, कितने x-1 हैं, कितने x-0 हैं। मतलब देखो विपरीत, यहां ये और ये तीन तीन के विपरीत होते हैं, तो आपको इसमें x-2 एक मिल रहा है। x-2 कितना मिल रहा है? एक। x-1 कितने मिल रहे हैं? 2। और ये मिल ही नहीं रहा है। यस या नो? अब तुम इन दोनों के जो मान निकालोगे वो किससे घटा देना? 216 से, और आपका क्या निकल आएगा? आंसर। अब देखो मैं तुम्हें आंसर बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? ये तुम्हारे साथ हो रहा था ना। चलो देखो गौर से समझो। 216 टोटल घन है। अब हम इसमें से कौन से हटाने जा रहे हैं? जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो। अब कोई सतह रंगीन नहीं, तो इसको निकालने के लिए मैंने अभी आपको क्या समझाया? क्या क्या मिल रहा है आपके पास? यही तो मिल रहा है। बोलो हाँ या ना? दोनों तरफ सतह रंगीन हो ऐसे वाले कितने हैं? एक जोड़ा। एक सतह रंगीन हो विपरीत में से ऐसे जोड़े कितने हैं? 2। अब बताइए 216 माइनस 6-2 मतलब 4। 6 - 1 5 इंटू 5, तो 4 पंजे 20 पंजे 100। तो 216 से अगर 100 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? अब इसका जवाब मात्र एक लाइन का था। इतना भी आप चाहें तो कर सकते हैं, बशर्ते कर वही सकता है जिसको हर तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजें पता हैं। आप हवा में सोचो कि ऐसे सवाल लग जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है। कठिन भी नहीं था, पर हां अगर जानकारी नहीं है तो सवाल कठिन है। अब मैंने तुम्हें इतना सिखाया कि आप इस सवाल का जवाब एक लाइन में भी इतना भी नहीं कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो फिर आपकी मर्जी की बात है भाई, मैं कर भी क्या सकता हूं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने ही सवाल रखेंगे। ये सवाल आप सबके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। तुमको मैं कसम तो नहीं खिलाऊंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि शाम को जब ये वीडियो आएगा तो इस वीडियो की तारीफ में आपको इस सवाल का जवाब उसके कमेंट बॉक्स में देना है। और इतने लोग जो बैठे हैं, अगर इनके जवाब नहीं आते हैं तो मैं ये मानूंगा कि मेरी मेहनत या तो अच्छी नहीं है, या आप कहीं ना कहीं बेहतर अपनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? चलें, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका सफर बहुत अच्छा रहे, आपकी मंजिल आपको जरूर मिले। इन्हीं सब शुभ संकेतों के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।